नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशातल्या आझमगढ जिल्ह्यातल्या लालगंज वाठारांत भौशीक सभेक केले संबोधीत. CAAची अंमलबजावणी कोणूच आडावंक शकना, प्रधानमंत्री हांणी सांगले. आमी जे काम करतात ते सत्याक धरून करतात, खंयच्याच धर्माच्या आड करिनात, सांगले काँग्रेसीच्यो महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी रायबरेलींत आयोजीत वेंचणूक भौशीक सभेत. देशाक जाय घटमूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांक 33% दिला आरक्षण, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी बिहारच्या मधुबनी हांगा आयोजीत सभेत सांगले. सरकारी शाळांचे चल्ला अपग्रेडेशन, जातून स्मार्ट वर्ग, बरी ग्रंथालया, उत्तम प्रयोगशाळा आणि विद्यार्थ्यां खातीर येरादारीची सोय उपलब्ध करून दिवपाचे सरकाराचे चल्ल्यात यत्न, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. भारतीय फुटबॉलाचे कॅप्टन आणि नामनेचे खेळगडे सुनील छेत्री हांणी फुटबॉल खेळांतल्यान संन्यास घेवपाची केल्या घोषणा. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशातल्या आझमगढ जिल्ह्यातल्या लालगंज वाठारांत आयज भौशीक सभेक संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की इंडी आघाडीचे फुडारी CAA संबंधान चुकीच्यो बातम्यो पातळयतात. CAAची अंमलबजावणी कोणूच आडावंक शकना. इंडी आघाडी वोट बँकेचे राजकारण करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण CAA कानून है. CAA कानून है और आपने देखा होगा कल ही CAA कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया. ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे. और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं. काँग्रेस धर्माच्या आड आसा असो आरोप आमचेर जाता अशी टिका काँग्रेसीच्यो महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी रायबरेलींत आयोजीत वेंचणूक भौशीक सभेत केली. आमी जे काम करता ते सत्याक धरून करता अशें तांणी आपल्या उलोवपांत म्हळें. पूरा आंदोलन भगवत गीता की सीख पे किया, सत्य के आधार पर किया, अहिंसा के आधार पर किया. इससे बड़ी कोई धार्मिक परंपरा किसी भी पार्टी की है ही नहीं इस देश में. महात्मा गांधी जी को जब गोली मारी तो मरते दम पे उन्होंने क्या कहा, कौन बोलेगा? हे राम, हे राम, हे राम बोला मरते हुए. इतने धार्मिक व्यक्ति थे. हमारी पूरी पार्टी का नींव वही है. हम जो भी काम करते हैं सत्य के आधार पर करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से आपकी सेवा करते हैं. इससे बड़ा धर्म क्या होता है नेता का? यही तो धर्म होता है नेता का. भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें की NDA ह्या लोकसभा वेंचणुकेंत 400 परस चड सुवाती मेळटल्यो आनी तातूंतल्या 370 सुवातींचेर भाजपाक जैत मेळटलें. स्वाती मालीवाल वांगडा जो वायट वेव्हार जाल्लो आसा ताच्या आड आम आदमी पक्षान अजून मेरेन विभव कुमारा आड कसलीच कारवाई करूंक ना. के सुन ले घमंडिया के नेता जो इतने कायर, इतने बुज़दिल हैं कि अपनी सीटें नहीं बताते हैं. वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं, एनडीए की भी बात करते हैं. तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, 4 जून को
एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। और ये जो टूटी फूटी साइकिल है जिसका पंचर टायर है और एक पंप आए हैं अरविंद केजरीवाल लेकर कि हवा भरेंगे पंचर साइकिल में, ऐसा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सध्या ओडिशाच्या भोंडेरेसात पत्रकारांकडे उलयतना तांणी सांगलें की भाजपाचे कार्यकर्ते व्हडा उमेदीन कार्य करता आनी भाजपाक 400 वयर सुवाती मेळटल्यो हातूंत दुबाव ना। ओडिशा लोकसभा वेंचणुकेंत तशेंच विधानसभेंत चडांत चड सुवातो भाजपाक मेळटल्यो अशी आस तांणी उक्तायली। जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूं और बदलाव की लहर है। लोग विधानसभा में नवीन बाबू को आराम देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहते हैं और इसलिए एक ज़बरदस्त बदलाव मैं विधानसभा में देख रहा हूं। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी यहां से बहुमत से ज़्यादा सीटें लेकर के आएगी, ये मैं साफ साफ देख रहा हूं। 4 जून को मैं फिर आपसे बात करूंगा, आपके ध्यान में आएगा कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार, कमल के निशान पर लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आम आदमी पार्टीचे मुखेली आणि दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी समाजवादी पार्टीचे मुखेली अखिलेश यादव हांच्या वांगडा एक लखनौत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली। या वेळार उलयतना अरविंद केजरीवाल हांणी सांगलें की भारतीय जनता पार्टीचो संविधानात बदल करून आरक्षण समाप्त करपाचो हेतू आसा, देखून तांकां 400 सुवाती जिखपाक जाय अशें केजरीवाल हांणी सांगलें। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। महिला सांसद स्वाती मालीवाल हांचेर जाल्ल्या हल्ल्यात विभव कुमार हांचेर अजून कारवाय जावंक ना। महिला सांसद मालीवाल हांचेर केजरीवाल हांणीच हल्लो करपाक लायला असो आरोप भाजपाचे म्हणयारे शेहजाद पुनावाला हांणी केला। सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए, 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई FIR नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, और ये सख्त कार्रवाई है कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं। इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला जैसे PCR कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री नहीं करवाया, अरविंद केजरीवाल नहीं करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए FIR नहीं की जाती। राज्यसभा सांसद संजय सिंह हांणी स्वतः सांगिल्ले की अरविंद केजरीवाल हांचे सहयोगी विभव कुमार हांणी मालीवाल हांच्या प्रकरणात दुर्व्यवहार केल्लो। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है
और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसं विसव. सबसे जरूरी काम मतदान. देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं. बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए. इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन. सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की. वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए. वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉग. कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे. तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए. ये सिर्फ निशान नहीं, शान है. लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. मेरा वोट मेरी ड्यूटी. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate convos. which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits, climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. देशाक घटमूट प्रधानमंत्री जाय अशें बिहारच्या बंदुमदी हांगा आयोजीत सभेन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांक 33% आरक्षण दिलां हाची याद तांणी ह्या वेळार करून दिली. तशेंच लोकांक सगळ्या संकटांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच भायर काडूंक शकता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले. कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे. मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है. मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सामने से टीका लगाया ना भाई. ये तेजस्वी कहते थे ये मोदी टीका है मत लगाओ. राहुल बाबा भी कहते थे. अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा दिया. भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया है देखा तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगाकर आ गए. बोली अंदू धावेचो निकाल 92.38% जालो. परीक्षेक वट्ट 18,914 विद्यार्थी बशिल्ले. तातूंतले 17,473 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात. धावेच्या निकालान अंदूय चलयांनी बाजी मारली. चलयांचो निकाल 92.93% जाल्यार चले 91.80% उत्तीर्ण जाले. फाटल्या वर्साच्या तुळेन अंदू विद्यार्थी उत्तीर्ण जावपाचें प्रमाण 4.26% देंवलां अशें गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी बुधवारा पर्वरे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. धावेची परीक्षा एप्रिल म्हयन्यात जाता. मात हवामान बदलाक लागून तापमान वाडत आसा. हाचो विचार करून धावेची परीक्षा फुडल्या वर्सा मार्च म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत घेवपाचो निर्णय गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्याचे भागीरथ शेटये हांणी सांगलें. In the Bardez Taluka, the enrollment is 3,321 and passed it is 3,027. So result is 91.15. Bicholim is 1,213, of which 1,129 they have passed. Result is 93.08. Kankona it is 663, of which 630 they have passed. The result is 95.02. This is the highest. Darbadar it is 324. And passed it is 283. The result is 87.35. KPM it is 1019, of which 918 they have passed, and 90.09% is the result. Malbugava this is 1663, of which 1511 they have passed, and 90.86 this is the result.
Pedley it is 922, of which 869 have passed. Result is 94.25. Fonda it is 2285 and 2155 have passed, and the result is 94.31. Sunset, the enrollment is the maximum, that is 3982. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन शालांत परीक्षेन सरकारी शाळांनी 100% उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. राज्यातल्या 78 सरकारी शाळांपैकी 41 शाळांनी 100% निकाल मेळोवन बरी कामगिरी केल्या. सरकारी शाळांचे अपग्रेडेशन जाल्ला, जातून स्मार्ट वर्ग, बरी ग्रंथालयां, उत्तम प्रयोगशाळा आणि विद्यार्थ्यां खातीर येरादारीची सोय उपलब्ध करून दिवपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 85% लागलो हांव गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी परत एकदां म्हणजे 12वीत आनी 10थातूय बी चलयांनी खूब मोठी पर्सेंटेज घेतली, चलयांनी खूप चड मार्क्स घेतले, त्या खातीर त्या चलयांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. पुराय गोंयभरांतल्या सगळ्या टिचर्सांचे खूब खूब अभिनंदन. विशेष अभिनंदन करपाक आज आमी हांगासर जमल्यात आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल्स हांचे. आमी पळयता की 78 गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आसा, तातूंतल्या 41 हायस्कुलांतल्यान 100% रिजल्ट लावन खरोखरूच अभिनंदनाक पात्र आसा. हांव प्राऊड फील करता बीइंग एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर, कारण आता प्रसादान सांगिल्ल्या प्रमाणे 13 इस्कॉलांनी उरलेल्या फक्त एक सब्जेक्ट उरला, ताका एक मेळ्ळा, जे कदाचित रिव्होल्युशन आसत किंवा बाकीच्यांनी ह्याय 13 इस्कॉलांनी वेळ पडटा जाल्यार आमकां 100% मेळपाचे चान्सीस आसा. उरलेल्या हायस्कुलांतलो रिजल्ट सुद्दां इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन 70 to 80% रिजल्ट उरलेल्या सगळ्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी लागला. 77व्या कान्स चित्रपट महोत्सवाची सुरवात जाल्या. देशभरांतल्यान अभिनेते, अभिनेत्री, निर्माते, दिग्दर्शक हातूंत वांटो घेतात. कान्स महोत्सवान भारत मंडपाचे उक्तावण जालें. भारतीय पवेलियना विशीं सूचना प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय राजू हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. निरंतर प्रयास कर रहा है. भारत के छोटे जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको यहाँ पे लाके उनको इस विश्व मंच पे एक तरीके का उनको एक्सपोजर देने का, और जो यहाँ पे जो विश्व स्तर के फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग कराकर, और जो अब उनकी जो फिल्में हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे या तो वो फेस्टिवल में हो या थिएट्रिकल रिलीज के लिए हो, वो मदद करता है कि किस तरीके से वो भारत के बाहर अपनी फिल्मों का प्रचार प्रसार कर सके. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत पेविलियन जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत सारे जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं जो कान्स में आते हैं, एक इस तरीके का एक उनका ये जगह है जहाँ पे वो मीटिंग कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी फिल्मों को विश्व जगत पे फैला सकें, भारत का नाम हम विश्व जगत में उजागर कर सकें. जैसा कि आप जानते हैं, भारत में नाट्य शास्त्र आज से 2500 वर्ष पहले लिखा गया था, और जिसको आज हम फिल्म कहते हैं उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स को, नुएंसेस को, क्राफ्ट को नाट्य शास्त्र में बताया गया था. और उसमें जो कॉन्सेप्ट था सूत्रधार का, जो सूत्रधार के कॉन्सेप्ट को लेकर इस बार हमने पूरा भारत पेविलियन को डिज़ाइन किया है. और दूसरी जो खास बात है वो भारत पेविलियन को इस बार हमने एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं. एक तरफ आपने जहाँ भारत पेविलियन देखा, वहीं आज जो ये मार्केट प्लेस है यहाँ पर भी भारत पेविलियन है. हमारी जो फिल्म की से जुड़ी हुई फेडरेशंस हैं, हमारी जो इंडस्ट्री की एसोसिएशंस हैं, ये सब मिलके इस बार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉम्पोजिट तौर पे. मध्य प्रदेशातल्या इंदौर जिल्ह्यात काल रात्री 2 वाहनांमध्ये झालेल्या अपघातान 8 जणांक मरण आयले, जाल्यार एकलो जखमी जालो. अपर पुलीस अधीक्षक रुपेश कुमार द्विवेदी हांणी सांगले की इंदौर अहमदाबाद महामार्गाचेर एक जीप आणि हेर वाहनांमध्ये जाल्ल्या टक्करीन 8 जण मेल्ल्याची खबर आयल्या. जखमी व्यक्ती लागींच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. टक्कर जाल्या उपरांत चालक अपघात सुवातेवेल्यान पळून गेलो. आयज सावन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी गरमेचे प्रमाण खूप वाढपाची शक्यता आसा. 18 आणि 19 मेक दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशांत खूप गरमी वाडटली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
पावसासंबंधात माहिती देताना हवामान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले की ह्या महिन्याच्या 31 तारखेक मान्सून केरळाक पावपाची शक्यता आसा। फाटल्या वर्सा 8 जूनाक मान्सून केरळाक पाविल्लो। ह्या वर्सा मान्सूनाक परिस्थिती अनुकूल असून मान्सून भारतान पावतलो अशें हवामान खात्याचे अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार हांणी सांगले। देखिए, अगर आप अभी की बात करें, अभी जो हीट वेव का हमारा अनुमान मेजरली नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए है। इससे पहले क्या था, अगर हम पिछले एक महीने के या मई के फर्स्ट वीक की बात करें, जहां कंटिन्यूस वेदर एक्टिविटी हो रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से जो टेम्परेचर्स थे या सामान्य थे या सामान्य से कमी थे, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर्स नहीं थे। अब जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमालयस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी वहां देगा, लेकिन प्लेन्स में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए जो हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे और जनरली जैसे मई सबसे गर्म महीना होता है, और जहां पे हमारा अनुमान है कि जैसे IMD का हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है कि एक हम जनरली लेते हैं कि जब आपके टेम्परेचर 40 डिग्री हो और डिपार्चर देखें तो 4.5 से ज़्यादा हो, वो हीट वेव का क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाए तो हम हीट वेव कहते हैं। अभी मई में जनरली नॉर्मली बहुत हाई रहते हैं, इसलिए जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अभी जो हीट वेव है वो 45 डिग्री टेम्परेचर के थ्रेशोल्ड में पहुँच जाएगा। उसमें मेजर जो राज्य कवर होंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन नॉर्थ मध्य प्रदेश। आता घेऊया एक लहानसं विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हाउ टू वोट। सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या कोई भी अन्य उपकरण ले जाना मना है। कोई आपको वोट डालने के लिए न रिश्वत दे सकता है, न बाध्य कर सकता है। मतदान केंद्र तक मुफ्त में ले जाने का प्रस्ताव भी एक चुनावी अपराध है। मतदान केंद्र पर पहुंच अपना बूथ पहचानिए। सहायता डेस्क पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर और बूथ लेवल ऑफिसर या BLO आपकी मदद करेंगे। पुरुषों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अलग कतारें होंगी। बूथ के अंदर एक समय में केवल 3 से 4 लोगों को जाने की ही अनुमति होती है। वोटिंग के 3 चरण हैं। सबसे पहले मतदान अधिकारी द्वारा आपका पहचान पत्र चेक होगा। आपका नाम और सीरियल नंबर पुकारा जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अलावा कोई और तो आपके नाम से वोट डालने नहीं आया है। दूसरा, मतदान अधिकारी आपकी बाईं हाथ की पहली उंगली पर स्याही लगाएगा, आपका सीरियल नंबर डालेगा, मतदाताओं के रजिस्टर पर आपके दस्तखत या अंगूठे का निशान लेगा, आपको दस्तखत की गई मतदाता स्लिप देगा। फिर आप ये स्लिप तीसरे मतदान अधिकारी को देंगे और मतदान वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को रिलीज करेगा। आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने मौजूद नीले बटन को दबाकर अपना वोट देंगे। याद रखें, ये बटन केवल एक बार दबाएं। आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया उसके नाम के सामने एक लाल बत्ती जलेगी। आप EVM VVPAT यूनिट पर अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं और बीप की आवाज आएगी। लीजिए, आपने वोट दे दिया। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस।
पिसो उपरांत आतां पळोवया मुखावेली खबरो. भारतीय फुटबॉलाचे कॅप्टन आनी नामनेचे खेळगडे सुनील छेत्री हांणी फुटबॉल खेळांतल्यान संन्यास घेवपाची घोशणा केल्या. एका सोशल मिडियाच्या केल्ल्या पोस्टार छेत्रीन म्हळां की ह्या वर्साच्या 6 जूनाक कोलकातान सॉल्ट लेक स्टेडियमाचेर कुवेता आड जावपी मॅच ही ताची निमणी मॅच जावन आसतली. सुनील छेत्रीन भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टिमाच्या वतीन 12 जून 2005 वर्सा पाकिस्ताना आड आपली पहिली मॅच खेळिल्ली. आपल्या 150 आंतरराष्ट्रीय मॅचीन ताणें 94 गोल करून रेकॉर्ड केला. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.8 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.2 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशातल्या आझमगड जिल्ह्यातल्या लालगंज वाठारांत भौशीक सभेक केले संबोधीत. सीएची अंमलबजावणी कोण जाणवंक शकना, प्रधानमंत्री उलयले. आमी जे काम करता ते सत्याक धरून करता, खंयच्याच धर्माच्या आड करिनात, सांगले काँग्रेसीच्यो महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी रायबरेलीन आयोजीत वेंचणूक भौशीक सभेत. देशाक जाय घटमूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांक 33% दिला आरक्षण. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी बिहारच्या मधुबनी हांगा आयोजीत सभेत सांगले. सरकारी शाळांचे चल्ला अपग्रेडेशन, जातून स्मार्ट वर्ग, बरी ग्रंथालयां, उत्तम प्रयोगशाळा आनी विद्यार्थ्यां खातीर येरादारीची सोय उपलब्ध करून दिवपाचे सरकाराचे चल्ल्यात यत्न, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. भारतीय फुटबॉलाचे कॅप्टन आनी नामनेचे खेळगडे सुनील छेत्री हांणी फुटबॉल खेळांतल्यान संन्यास घेवपाची केल्या घोशणी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डे चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार. जल्दी करो यार प्लीज.